गोश्त आपको लेना है हड्डी वाला या बगैर हड्डी वाला, इट्स टोटली योर चॉइस। मटन, ठीक है। ये मेरे पास रखा हुआ है 750 ग्राम मटन, मैंने बॉईल किया हुआ है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। अब जो डलेगा वो इसकी हरे मसाले में डलेगा, ठीक है। अब आप गौर से सुनिए मैंने क्या किया है। मैंने लिया था इटालिया का ऑलिव ऑयल पॉमेस 1/4 कप, और उसमें मैंने ये प्याज डाल के फ्राई कर ली, 1 कप अंडे की तरह चॉप्ड। इस तरह प्याज चॉप करके डाल के और मैंने उसको फ्राई किया। ब्राउन नहीं करना है वरना हमारा वो हरा मसाला नहीं बनेगा, वो उसका कलर थोड़ा ब्लैकिश हो जाएगा। हमें ग्रीन चाहिए ये कोरमा, ये जो मसाला है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने वो प्याज निकाल ली, तली हुई प्याज निकाल ली, हल्की सी ट्रांसपेरेंट की हुई। उस प्याज को मैंने ब्लेंडर में डाला। ब्लेंडर में साथ में मैंने इसमें शामिल किया हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1/4 कप, 1/4 गड्डी में आप समझ लें, इतनी बड़ी गड्डी थी तो मैंने 1 मुट्ठी भर के, अच्छी बड़ी मुट्ठी भर के मैंने वो डाला उसमें। उसके बाद मैंने इसमें हरी प्याज डाली 2 पूरी डंडी, और उसका जो वाइट पोर्शन होता है 2 हरी प्याज चॉप करके मोटा मोटा वो डाल दी ब्लेंडर में। हरी मिर्चें मैंने 6 डाली हैं, तकरीबन पीसने के बाद वो 1 टेबलस्पून हो जाएंगी। मैंने 6 पतली तेज़ वाली हरी मिर्चें डाली और ये सारे मसाले को मैंने पीस लिया। क्या क्या है इसमें, हरी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और जो प्याज हमने फ्राई करके निकाल ली थी ट्रांसपेरेंट, वो सारी चीज़ें डाल के हमने इसको ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ पीस लिया। हो गया। अब आते हैं हम कुकिंग पे। आप समझे आपका गोश्त, अभी आपका जो मटन है जिससे आप ये मसाला बना रहे हैं, ये कच्चा है, ठीक है। या अगर आपको घर में कोई, आप वर्किंग वूमन है, आपको भी जल्दी है, नेचुरली बंदा काम से आता है, थक जाता है, तो आप गोश्त को उबाल के रख लीजिए फ्रीज़र में, फिर आपने निकाला और ये गोश्त बना लिया। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/2 कप। अच्छा, ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज फ्राई किया, आप ये समझिएगा। अच्छा, डोंट वेस्ट ऑयल। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, इटालिया का ही जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। ये आपको कब डालना है, जब प्याज लाल करके आपने निकाल ली, हल्की सी ट्रांसपेरेंट करके निकाल ली, उसी तेल में आपने अदरक लहसुन डाला और आपने कच्चा गोश्त डाल दिया। आपने कच्चा गोश्त डाल दिया। कच्चा गोश्त डाल के आप उसको 10 मिनट भूनेंगे, फिर आप ये सारा हरा मसाला डाल दीजिए। मेरा चूँकि गोश्त बॉईल है तो इसलिए हमने ये हरा मसाला डाल दिया। ये रमज़ान की सहरी के लिए बहुत मज़े का लगता है। सूखा सूखा होता है, ये सूखा सूखा होता है। अच्छा, ये देखिए हरा मसाला चला गया। हरा मसाले में मैंने 1 कप दही डाल दी। दही डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ये गोश्त और इसका बचा हुआ स्टॉक, ये गला हुआ है, ठीक है। ये चला गया। अब इसमें हम डालते हैं नमक। इसको कवर नहीं करना है, गोश्त गला हुआ है। 1 मिनट बेटा, हरा मसाला का कलर ख़राब हो जाएगा। 1 टीस्पून नमक चला गया। इसमें जाएगा कुटी हुई काली मिर्चें, मोटी मोटी दरदरी सी, 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून काली मिर्चें चली गई इसमें। और इसमें क्या जाएगा, दही चली गई, ये पेस्ट चला गया, बस दैट्स इट। अब इसको मैं खुला पका रही हूँ।
ठीक है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे कोरमा एसेंस SAC का, और ऊपर से अदरक जाएगा। अभी ये खुला पक रहा है, लास्ट में मक्खन, SAC का एसेंस और अदरक जाएगा, और ये हमारा तैयार है। बन रहा है हरा मसाला मटन, ठीक है, हरा भरा मटन मसाला। आधा किलो से 750 ग्राम मटन, हड्डी वाला बगैर हड्डी वाला आपकी मर्ज़ी है, आप लीजिए। अच्छा, ये चिकन में भी बन सकता है। आपने इसको लिया और आपने 1 कप बड़ी प्याज लेके चॉप किया। चॉप करने के बाद इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लिया आधा कप, और उसमें प्याज को फ्राई कर लिया। प्याज को फ्राई करने के बाद आपने उस प्याज को निकाल के ठंडा करके ब्लेंडर में डाला। साथ में आपने 2 बड़ी हरी प्याज डाली, तोड़ के डाल दें 3-4 टुकड़े करके, वाइट पार्ट भी ग्रीन पार्ट भी, 6 पतली तेज़ वाली हरी मिर्ची, और 1 बड़ी मुट्ठी भर के हरा धनिया, ये सब डाला आपने, और आपने उसको अच्छी तरह से पीस लिया। अब गोश्त को आपको पीस लिया। पीसने के बाद आपको करना क्या है कि उसी तेल में जिसमें आपने प्याज फ्राई करके निकाली थी, उसी तेल में हमने इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला 1 खाने का चम्मच, और उसमें मैंने गोश्त शामिल कर दिया 750 ग्राम, मैंने 3 पाव लिया था, वो डाला और उसको अच्छी तरह भून लिया। भूनने के साथ आप उसमें आधा कप पानी डालें और उसको गलने के लिए छोड़ दीजिए। जब आपका गोश्त तकरीबन गल जाएगा तो आपने उसमें पिसा हुआ मसाला डालना है विद दही, आधा कप दही के साथ आपने वो मसाला डाल दिया और उसको खुला पकाना है। गोश्त तो हमारा तकरीबन गल चुका है, तो आपने उसको खुला पकाना है। साथ में आपने नमक डालना है 1 से सवा चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर मोटी दरदरी सी कुटी हुई आधा चाय का चम्मच आपने वो डाल दी। वो डालने के बाद दही ऑफकोर्स आपने डाली है, और वो मसाला डाल के आपने उसको अच्छी तरह भूना। भूनने के बाद आपको इसमें लास्ट में हम शामिल करेंगे बटर, लूर पाक बेहतरीन यूरोपियन ब्रांड बटर है, मज़ा और आ जाएगा इससे। ठीक है, 1 आउंस हमने बटर डाल दिया लूर पाक का। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा कोरमा एसेंस, ज़बरदस्त, इसमें केवड़ा भी है, इसमें कोरमे का भी मज़ा आ जाएगा। चार 5 कतरे, थोड़ा सा आपने इसमें डालना है अदरक लंबाई में कटी हुई। बस ये तैयारी पे है। मैं इसको बिल्कुल हल्का कर रही हूँ। जब तेल ऊपर आ जाएगा, मक्खन ऊपर आ जाएगा, ये दाने हमारा बिल्कुल हल्का कर दीजिए।